हाँ जी, नमस्कार। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैसे हो भाई? कल अपन ने एक लाइव सेशन लिया, थोड़ा सा मैं बिजी था, उस लाइव सेशन में अपन खुल के बात नहीं कर पाए। फिर भी हमने आपको बताया कि जो पदों की जो मनसा है बड़े बड़े, वो छोड़ो, आप सब छोड़ो, है ना। अपन बात कर रहे हैं सर, पे लेवल कुछ तो अच्छा हुआ जीवन में। पे लेवल 1 से 2 हो गया, लेवल 4 तक जो जितने भी आपके अधिकारी वर्ग की जितनी भी नौकरियां हैं वो चतुर्थ श्रेणी में गिनी जाती है। लेवल 5 के बाद में इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। तमाम साथियों को नए साल की शुभकामनाएं मैं बार बार दे रहा हूं क्योंकि हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। और 2026 को अपने बहुत सारी भर्तियां आने वाली है, लगे रहो, मेहनत करते रहो, है ना। कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो थे जो घर से निकले ही नहीं। जिस प्रकार क्या करे नहीं, बागड़ी में एक कहावत है कि बिदाम खाया अक्ल आया करे, पर मैं कह हूँ ठोकर खाया अक्ल आवेगी। जिया जिया घूमोगा, जिया जिया धक्का खाओगा, जब समझ में आसी कि हाँ वास्तव में जीवन क्या है। तो अपन बात कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की। जो अब सैलरी है वो क्या होने वाली है। 8वां वेतन लग जाएगा, जैसे 8वां वेतन लगेगा आप करोड़पति बन जाओगे, है ना। 29-30 हज़ार वाला व्यक्ति सीधा ही 42,000 में चला जाएगा, लेवल 2 में चला जाएगा। देखते हैं, सारी बातें करते हैं। और लेवल 2 तो हो गया, जिस प्रकार एक न्यूज़ के माध्यम से बार बार बताया जा रहा है कि चतुर्थ श्रेणी लेवल 2, लेवल 1 वाले और लेवल 2 में चले गए। जो आपके पशु परिचर वाले थे वो भी लेवल 2 में चले गए। तो बात करते हैं खुशखबरी क्या है। पे लेवल जो 1 से 2 हो गया, A to Z अपन जानकारी बात करते हैं। उससे पहले कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 कितना पैसा मिलेगा, पदों की बढ़ोतरी होगी, रिजल्ट कब आएगा, कौन कौन 2 गुना में शामिल होगा, इन विषयों में यही है मेन प्रश्न। जब भी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जब भी खोलें यही प्रश्न आते हैं, ठीक है। यहां जो आपको 53,000, पहले इसकी बात मैं क्लियर कर देता हूं ना। ये जो आपके पद है जी, कितने पद हैं आपके? 479 पद हैं आपके ना। कितने पद हैं? पदों की अगर मैं बात करूं तो 53,479 ये पद हैं। अगर थोड़ा सा जोर अपन दिमाग पे लगाएं तो ये जो हाईएस्ट पद हो सकते हैं जी 60,000 प्लस। बस उम्मीद है साहब, उम्मीद पे ही कायम है दुनिया। आपने आलोक राज जी का एक स्टेटमेंट सुना होगा। किसका? आलोक राज जी का। अगर पद बढ़ते हैं, अगर पदों में बढ़ोतरी होगी, क्या होगी जी? बढ़ोतरी होगी, तो रिजल्ट में शामिल कर देंगे। सुना था क्या? रिजल्ट में क्या कर देंगे जी? शामिल कर देंगे, शामिल कर देंगे। अगर नहीं बढ़े तो 2 गुना की रिजल्ट लिस्ट निकालेंगे। पूरा सिस्टम यही है। 60,000 हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। 53 में 1,000 पद बढ़ जाएंगे। जिस प्रकार एक वो न्यूज़ भी चल रही है और भजन लाल जी का स्टेटमेंट भी वायरल हो रहा है कि आपके लगभग आपके 60,000 प्लस तो पद हम इसी भर्ती में कर देंगे, आगे एक नई भर्ती और निकाल देंगे। तो देखो, उम्मीद है, एक किरण है, उम्मीद है। वैसे 53,479 पद काफ़ी अच्छे पद हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है। पर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम 2 गुना का रिजल्ट निकालेंगे, है ना। कितने गुणे का? 2 गुना। 53,479 इंटू 2 है 9, एक निम 2 निम 18, एक बच्चों 7 दूनी 14, एक 15, एक फिर बच्चा 4 दूनी 8, एक 9, 6 और 10। ये लो जी। अब इसमें 6 का भाग दे देना। प्रत्येक शिफ्ट में बराबर अभ्यर्थी जोड़े जाएंगे, मतलब बनाए जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 1,69,58। और ये आपके बच्चे प्रत्येक शिफ्ट में अगर आप 6 का भाग दोगे तो आपके सामने पूरा का पूरा डाटा निकल के आ जाएगा। 15 तारीख दे रखी है रिजल्ट की। वो कह रहे हैं +7 करो और -7 करो। 5 वो गए, कितने बचे? 10, 10 में से 2 और घटा दो, 8 जनवरी। 5 जोड़ दो, कितने हो गए? 20, 20 में 2 और जोड़ दो, 22 जनवरी। संभावना है साहब, 2 डेट है, 8 जनवरी और 22 जनवरी। 8 पे निकलेगा नहीं, 22 जनवरी के, सॉरी 15 के बाद में 16, 17 वो निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। रिजल्ट में देखा जाएगा। जिस प्रकार एक विद्यार्थी, मैंने बहुत पहले बताया था कि ओमार में धांधली हुई है। मैंने उस विद्यार्थी से कल बात की, मैंने बहुत पहले मैसेज करके छोड़ रखा था, मैं भी थोड़ा बिजी था। उस विद्यार्थी का मैसेज आया है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। कई बार भरोसों को नहीं हुआ। नहीं, वो कहा सर मेरे पास थोड़ा सा प्रूफ नहीं है, अगर आलोक राज जी इस चीज़ की जांच करवा लें तो हमें थोड़ा सा कन्फर्म हो जाएगा, है ना। 2 गुना रिजल्ट में सब पता चल जाएगा। ये देखो, पूरी की पूरी चैट हुई है। जिस विद्यार्थी ने कहा था ना कि मैंने सुना है थड़ी पे बैठ के, ये पूरी चैट हुई है।
तो इसके साथ बात हुई है अपनी, और ये कहीं ना कहीं श्योर कह रहा है कि सर धांधली तो हुई है। वो देखते हैं जब रिजल्ट आएगा तो बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी, क्योंकि रिजल्ट जो है वो पारदर्शिता से आएगा, उसमें सब कुछ होगा, पिता का नाम होगा, रोल नंबर होंगे, डेट ऑफ बर्थ होगी, तो उससे पता चल जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। रिजल्ट कब आएगा, पद कितने बढ़ सकते हैं, रिजल्ट अगर पद बढ़ जाएंगे तो इसमें जारी ये अपन ऐड कर देंगे फलाना फलाना, ये अपन बहुत बार कर चुके हैं। 2 प्रश्नों के जवाब आ गए। कौन से प्रश्नों के, कितने पद, कितना, ये नहीं आया, पदों की बढ़ोतरी और रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कितना पैसा। पहले L1 की भर्ती थी, L1 से कितना चला गया L2। पहले जो प्रोफेशनल पीरियड था उसमें कितने 17,700 मिलते थे, 2 साल का होता है ये, कितने साल का, 2 ईयर अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको इतना रुपए मिलेगा। L2 में जब आप जाओगे तो 17,900 हो जाएंगे, 200 रुपए बढ़ गए। अब ये कह रहे हैं हमने L2 तो करवा दिया, इसी को L3 करवाना है। क्या करवाना है, L3, मतलब आपका जो बेसिक पे है वो 18,200 हो जाएगा। अगर ये L4 में होता तो 19,800 हो जाता। मतलब ये आपके 3200 ग्रेड पे की तक आपके एक लिस्ट जारी हुई है, उसमें उस लिस्ट को मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। अपना एक छोटा सा परिवार है, मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि अपना एक छोटा सा परिवार है, आप उस परिवार को क्या करो, ज्वाइन कर लो, है ना। उस पर सारी जितनी भी न्यूज़ वगैरह है या जो भी भर्ती से संबंधित जानकारी है वो डाल देते हैं। ये अपना परिवार है ना, EH अकेडमी 2025। और आज आपकी जो ये 3rd ग्रेड ट्रीटमेंट्स, अब अपना मेन टारगेट इसी पे रहेगा। आज इसकी हमने क्लासेस शुरू कर दी, शाम को देखते हैं कुछ और अलग करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में ये आपका पूरा विवरण है, बार बार वीडियो में जाते हो देखते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। L1 में आपको मिल रहे थे 17,700 2 साल में, L2 में मिलेंगे आपको कितने 17,900 जब आपका प्रोफेशनल पीरियड चलेगा तब। बेसिक पे जो है वो 18,000 रुपए, बेसिक जो आपको पे मिलेगा वो 18,000 है। डीए कब लगता है, डीए हर 6 महीने बाद में परसेंट वाइज बढ़ता रहता है, 9,000 से 9500। HRA ये सब मिलेंगे आपको 1800 से 3600। अदर अलाउंसेंस जो है वो 1,000 रुपए तक मिलते हैं, है ना। जो आपकी ग्रेस सैलरी रहती है वो 30,000 से 32,000, इसमें काट दिया जाता है 3,000 से 3,300 रुपए, क्या कर दिए जाते हैं जी, काट दिए जाते हैं, है ना। जो आपके जैसे किसी का बीमा बुमा है और कि कोई जमा कर लेते हैं वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट में मिल जाते हैं। इन हैंड सैलरी अभी 7वें वेतन की बात कर रहा हूं मैं, 8वें वेतन की बात नहीं कर रहा। 7वें वेतन में आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी 25 से 29,000 रुपए के बीच में मिलेगी। अगर यही 8वां वेतन लगता है तो ये 42,000 हो जाएगी। एक 4th ग्रेड अधिकारी के लिए पैसा इतना बहुत है, इतना पैसा बाप रे साहब, ईमानदारी से कहें तो 42,000 रुपए महीने की आखिरी तारीख को मैसेज आएगा कि राजस्थान सरकार द्वारा आपके खाते में इतना ट्रांजैक्शन कर दिया गया है, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। यानी 42,000 रुपये बहुत होते हैं भाई एक महीने में। 2 साल तो वो आपका चलेगा, जो आपका 17,900 चलता रहेगा, फिर आपके 2 साल जैसे ही पूरे होंगे आपको 42,000 रुपये मिलने लग जाएंगे। अगर आपका 8वां वेतन लग गया तो, नहीं लगा तो आपको कम से कम 25 से 29,000 रुपये तो कम से कम मिलेंगे। 30,000 रुपये मान के चलो महीने के। फिर आगे तैयारी अपने को कंटिन्यू रखनी है। ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। अपन 4th ग्रेड में लग गए, नाम आ गया, अपन राजी हो गए कि अब सुल्तान उस रिंग में वापस नहीं जाएगा जी। क्यों, कहानी है जी, जाना है अपने को, निरंतर तैयारी करते रहना है अपने को। आगे बहुत सारी भर्तियों के पेपर देने हैं, ताकि अगर आप 4th ग्रेड में लग गए, अगर किसी विद्यार्थी को 80 नंबर चाहिए तो आपको 45 नंबर ही देने हैं। जोर नहीं आएगा कोई भी, आधी 1 घंटा पढ़ सकते हो आराम से, इतने में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पढ़ते रहना कंटिन्यू, छोड़ मत देना। एक बार छोड़ दी बत्ता बैठ जाएगा, किसी भी भर्ती के लायक नहीं रहोगे। समझ में आ गई। सीटी दो 3 साल की, अब सीटी वो कह रहे हैं कि हम 60% रखेंगे, परी और मेंस और रखेंगे, परी और मेंस। इससे अच्छा तो इंटरव्यू और रख लो तुम, उसमें ये वो बोल दो कि प्रत्येक आदमी को ब्याह होना चाहिए, प्रत्येक आदमी को एब्स्टिन फाइल में नाम होना चाहिए, है ये और बोल दो। क्या जरूरत है भैया, 60% ठीक है, 60% ले आओ, बस बात खत्म। 40 से 60 कर दो, हम एग्री हैं। परी मेंस दो, इससे अच्छा तो कोई नौकरी आप कोई अन्य भर्ती निकालो ना जिसमें परी मेंस दिलवाओ, इंटरव्यू दिलवाओ, उसमें अगर हमें कोई नौकरी तो दे रहा है। ये तो पात्रता परीक्षा है साहब, है। हाँ, ये क्या है, बच्चों के साथ थोड़ा सा भेदभाव है कि अपन ऐसे करेंगे तो कुछ साथी डर जाएंगे, वो सीटी नहीं देंगे, सीटी नहीं देंगे तो भीड़ नहीं होगी और विभाग का कार्य थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये पूरी की पूरी आपके सामने जानकारी है। आगे देखते हैं 8वां पे कब लगता है। 1 जनवरी 2026 को लगने का था, पर आगे थोड़ा सा लेट लगता है 8वां राजस्थान में, है ना। तो अग्रिम शुभकामनाएं। जैसे रिजल्ट आता है टेलीग्राम से एक्टिव रहना, मिलेंगे जरूर, और बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। आँख फड़क रहे, इल्ली आँख मेरी जल्दी फड़के नहीं,
शुभ काम होने वाला है कोई ना कोई। ठीक है, हाँ भाई, आपके जीवन में शुभ होगा सारा का सारा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जितने भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि सारो समझ में आयो को नहीं आयो। आगे निरंतर तैयारी करते रहें। 8 बजे 11 बजे क्लास से होती है, उसमें जुट जाना।